जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एमपी जीके सीरीज में लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एमपी जीके वाले पोर्शन में एमपी फॉरेस्ट और जेलपेरी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है यह 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि धूपगढ़ कहाँ है, तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। और पूछा जाए कि किस जिले में स्थित है, तब आपका आंसर होगा होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यह एमपीपीएससी एग्जाम 2 में पूछा गया था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन रखा गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अबूझमाड़ जो है यह बस्तर जिले में और जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ जिले में। तो अब ये क्वेश्चन एमपीजीके से हमारे लिए नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रदेशों से। मध्य प्रदेश की सीमा अपने पड़ोसी 5 प्रदेशों से या 5 राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। इन राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य का नामकरण भारत के मध्य में स्थित होने के कारण ही इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा, और इसे मध्य प्रदेश नाम जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसकी जो 5 राज्यों से सीमाएं लगती हैं वो तो आपने याद कर ही लिया होगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। पांचों आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होने वाला है, बताइए जल्दी से, खंडवा, बैतूल, बिलासपुर और छिंदवाड़ा में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। बिलासपुर जिले में सतपुड़ा रेंज नहीं है। सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पहाड़ तक विस्तृत है। और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अभी हमने आप लोगों को बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो राइट आंसर आप जल्दी से बताएंगे कि मध्य प्रदेश का करेक्ट क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वर्तमान समय में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये आप लोगों को याद रखना। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो अभी 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश के 3 सबसे प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ जो हैं यह कर्क रेखा के समीप स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश के 2 सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 1998 में पूछा गया था। तो अब ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश के जो 2 सबसे बड़े जिले हैं वह है छिंदवाड़ा और शिवपुरी। कौन से हैं? छिंदवाड़ा और शिवपुरी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दोनों ही नाम आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से 2 सबसे बड़े शहर जो हैं छिंदवाड़ा और शिवपुरी हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला नवनिर्मित जिला नहीं है। इस जिले का गठन जो है 15 अगस्त 2003 को पूर्व निवाड़ खंडवा से अलग करके किया गया था और यह मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 16 नए जिले बनाए गए जिसमें नीमच, बड़वानी और हरदा शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड के भूभाग पर 9वीं 10वीं शताब्दी में चंदेलों का शासन था। चंदेलों के समय में उसे जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आप लोगों से पूछा जाता है एमपी गवर्नमेंट के कि जेजाक भुक्ति के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड को जाना जाता था। बुंदेलखंड का भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड जिलों तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिलों में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं। तो बताइए जल्दी से कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष बचे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 45। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन कब गठन हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे और टोटल 61 जिलों में से 45 जिले मध्य प्रदेश राज्य में रह गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो यह आपका आंसर क्या होगा, 52 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान और भारत का जो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है। आंसर होगा आपका 5 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीवा। रीवा शहर जो है यह भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के देशांतर के निकटतम है। और ये जो आपका भारतीय मानक समय है यह इलाहाबाद के पास नैनी से निर्धारित होता है और नैनी से नज़दीक दिए गए विकल्प में से रीवा जनपद सबसे पास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा दूसरा स्थान है। और अगर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम में बात की जाए तो लंबाई पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपीपला, मध्य भाग को महादेव एवं पूर्वी छोर को अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। अमरकंटक के पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहते हैं जिसके सहारे छत्तीसगढ़ का मैदान लगा हुआ है। ठीक है, और अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। यह सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है और यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपको बता रहा हूँ, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको काफ़ी ध्यान से सुनना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा राज्य बाघ राज्य कहा जाता है। तो राइट आंसर बताना आप लोगों को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी मध्य प्रदेश। हमारा राज्य मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या बाघों के राज्य के रूप में भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है मंडला की राजधानी थी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मंडला जो है किस वंश की राजधानी थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मंडला जो है किस वंश की राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गोंडों की। गोंड वंश की राजधानी थी मंडला। मंडला गोंड राज्य की राजधानी थी। गोंडों का राज्य जो है गढ़कटंगा था। तो यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गोंडों ने कहाँ शासन किया, तो आपका आंसर होगा गढ़कटंगा। यह जबलपुर के पास स्थित है। इसकी शासिका चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। गढ़कटंगा राज्य की स्थापना अमनदास ने की थी और 1564 ईस्वी में अकबर के सेनापति आसफ खान ने इस राज्य पर आक्रमण कर इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। रानी दुर्गावती को मंडला की या आप लोग कह सकते हैं गढ़कटंगा की झांसी की रानी भी कहा जाता है, जिनका समाधि स्थल जो है जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भोपाल बसा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों पर। तो यदि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य बसा है, तो आपका आंसर होगा भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है तथा इसमें 2 झीलें हैं। यहाँ की जलवायु नम है। 11वीं सदी के भोजपाल तत्पश्चात भोपाल नामक इस नगर को परमार वंशी राजा भोज ने बसाया था और राजा भोज जो है परमार वंश के 9वें राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टि से विंध्यन सेल समूह का भाग है और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो मध्य प्रदेश का जो विदर्भ हिस्सा था इसे महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी और साथ ही एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई या एमपी पीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एमपी जीके को बेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो स्क्रीन पर एमपी जीके की बुक दिखाई गई है इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे यह पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा, क्योंकि इसी पीडीएफ से आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में एमपी जीके का एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से बाहर नहीं आया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर है विंध्याचल का। चलिए बढ़ते हैं, विंध्यन सेल का होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन विंध्यन सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है। बोला गया है कि मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है श्योपुर जिले की सीमा जो है यह उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, बल्कि श्योपुर जिला राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, जबकि मध्य प्रदेश के भिंड, सतना, शिवपुरी जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होगा महादेव पहाड़ियों पर। मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि सोहागपुर तहसील में स्थित है और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसी प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो बताइए जल्दी से मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, महादेव पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है यह महादेव पहाड़ियों में होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ पर स्थित है। सतपुड़ा महादेव पहाड़ी के सोहागपुर तहसील में स्थित है। यहाँ पर स्थित धूपगढ़ की चोटी की जो ऊंचाई है वह 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर आपको होने वाला है मध्य भारत पठार में। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत
पठार में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश आप लोगों के लिए हमने एक क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर क्विज है आज की, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमपीजीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। जय हिंद दोस्तों।